भक्तगणों, आज आपको भगवत श्रीमद् भागवत 7वें स्कंद 9वें अध्याय में प्रहलाद जी के द्वारा नरसिंह भगवान की स्तुति, यह कथा आपको आज श्रीमद् भागवत में सुनाऊंगा। भक्तगणों, आप इस चैनल को लाइक है, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। नारद जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा, शंकर आदि सभी देवगण नरसिंह भगवान के क्रोधावेश को शांत न कर सके और न उनके पास जा सके। किसी को उसका ओर छोर नहीं दिखता था। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए स्वयं लक्ष्मी जी को भेजा। उन्होंने जाकर जब नरसिंह भगवान का वह महान अद्भुत रूप देखा, तब भयवश हुए भी उनके पास तक न जा सके। उन्होंने ऐसा अनूठा रूप न कभी देखा और न सुना ही था। तब ब्रह्मा जी ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद को यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान कुपित हुए थे। अब तुम ही उनके पास जाकर उन्हें शांत करो। भगवान के परम प्रेमी प्रहलाद जो आज्ञा कहकर और धीरे से भगवान के पास जाकर हाथ जोड़ पृथ्वी पर साष्टांग लौट गए। नरसिंह भगवान ने देखा कि नन्हा सा बालक मेरे चरणों के पास पड़ा हुआ है। उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने प्रहलाद को उठाकर उनके सिर पर अपना वह कर कमल रख दिया, जो काल सर्प से भयभीत पुरुषों को अभयदान करने वाला है। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही उनके बचे खुचे अशुभ संस्कार भी झड़ गए। तत्काल उन्हें परमात्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। उन्होंने बड़ी प्रेम और आनंद में मग्न होकर भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण किया। उस समय उनका सारा शरीर पुलकित हो गया। हृदय में प्रेम की धारा प्रवाहित होने लगी और नेत्रों से आनंदाश्रु झरने लगे। प्रहलादी भावपूर्ण हृदय और निर्मेश नयनों से भगवान को देख रहे हैं। भाव समाधि से स्वयं एकाग्र हुए मन के द्वारा उन्होंने भगवान के गुणों का चिंतन करते हुए प्रेम गदगद वाणी से स्तुति की। प्रहलाद जी ने कहा, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि, मुनि और सिद्ध पुरुषों की बुद्धि निरंतर सत्य गुण में ही स्थित रहती है, फिर भी वे अपनी धारा, प्रभाव, स्तुति और अपने विविध गुणों से आपको अब तक भी संतुष्ट नहीं कर सके। फिर मैं तो घोर असुर जाति में उत्पन्न हुआ हूँ। क्या आप मुझसे संतुष्ट हो सकते हैं? मैं समझता हूँ कि धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पुरुष, बुद्धि और योग, ये सभी गुण परम पुरुष भगवान को संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। परंतु भक्ति से तो भगवान गजेंद्र पर भी संतुष्ट हो गए थे। मेरी समझ से इन 12 गुणों से युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान कमलनाभ के चरण कमलों से विमुख हो तो उससे वह चंडाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान के चरणों में सम्मिलित कर रखे हैं। क्योंकि वह चंडाल तो अपने कुल तक को पवित्र कर देता है और बड़पन का अभिमान रखने वाला वह ब्राह्मण अपने को पवित्र नहीं कर सकता। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप से, साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है। उन्हें अपने लिए शूद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। वे करुणावश ही भूले भक्तों के हित के लिए उनके द्वारा की हुई पूजा स्वीकार कर लेते हैं। जैसे अपने मुख का सौंदर्य दर्पण में दिखने वाले प्रतिबिंब को भी सुंदर बना देता है, वैसे भक्त भगवान के प्रति जो जो सम्मान प्रकट करता है वह उसी से उत्पन्न होता है। इसीलिए सर्वदा अयोग्य और अनधिकारी होने पर भी मैं बिना किसी शंका अपनी बुद्धि के अनुसार सब प्रकार से भगवान की महिमा का वर्णन कर रहा हूँ। इस महिमा के गान का
ही ऐसा प्रभाव है कि अविद्यावश संसार चक्र में पड़ा हुआ जीव तत्काल पवित्र हो जाता है। भगवान, आप सप्तगुण के आश्रय हैं। ये ब्रह्मा आदि सभी देवता आपके आज्ञाकारी भक्त हैं। ये हम दैत्यों की तरह आपसे द्वेष नहीं करते। प्रभु, आप बड़े बड़े सुंदर सुंदर अवतार ग्रहण करके इस जगत के कल्याण एवं अभ्युदय के लिए तथा उससे आत्मानंद की प्राप्ति कराने के लिए अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। जिस असुर को मारने के लिए आपने क्रोध किया था वो मारा जा चुका। अब आप अपना क्रोध शांत कीजिए। जैसे बिच्छू और सांप की मृत्यु से सज्जन भी सुखी हो जाते हैं, वैसे इस दैत्य के सहारे से सभी लोगों को बड़ा सुख मिला है। अब सब आपके शांत स्वरूप के दर्शन की बाट जो रहे हैं। नरसिंहदेव, भय से मुक्त होने के लिए भक्तजन आपके इस रूप का स्मरण करेंगे। परमात्मा, आपका मुख बड़ा भयावना है। आपकी जीभ लबलबा रही है, आंखें सूर्य के समान हैं, भौवें चढ़ी हुई हैं, बड़ी पैनी दाढ़े हैं, आंसू की माला खून से लथपथ, गर्दन की भाल बच्चे की तरह सीधे खड़े, एक कान और दिग्गजों को भी भयभीत कर देने वाला शिवनाथ एवं शत्रुओं को फाड़ डालने वाले आपके इन नखों को देखकर मैं तनिक भी भयभीत नहीं हुआ हूँ। दीनबंधु, मैं भयभीत हूँ तो केवल इस ऐसा और उग्र संसार चक्र में पीसने से। मैं अपने कर्म पाशों से बचकर इन भयंकर जंतुओं के बीच में डाल दिया गया हूँ। मेरे स्वामी, आप प्रश्न होकर मुझे कब अपने उन चरण कमलों में बुलाएंगे जो समस्त जीवों की एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप है। अनंत मैं जिन जिन योनि में गया, उन सभी योनियों में पीढ़ी के वियोग और अपीढ़ी के सहयोग से होने वाले शोक की आग में झुलसता रहा। उन दुखों को मिटाने की जो दवा है वह भी दुख रूप ही है। मैं न जाने कब से अपने से अतिरिक्त वस्तुओं को आत्मा समझकर इधर उधर भटक रहा हूँ। अब आप ऐसा साधन बदलाइए जिससे कि आपकी सेवा भक्ति प्राप्त कर सको। प्रभु, आप हमारे प्रिय हैं, अहेतुक हितैषी सुहृदय हैं। आप ही वास्तव में सबके परमाराध्य हैं। मैं ब्रह्मा जी के द्वारा गाई हुई आपकी लीला कथाओं का गान करता हुआ बड़ी सुगमता से रागादि प्राकृतिक गुणों से युक्त होकर इस संसार के कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा, क्योंकि आपके चरण युगलों में रहने वाले भक्त परमहंस महात्मा का संग तो मुझे मिलता ही रहेगा। भगवान नरसिंह, इस लोक में दुखी जीवों का दुख मिटाने के लिए जो उपाय माना जाता है वह आपके अपेक्षा करने पर एक क्षण के लिए ही होता है। यहाँ तक कि माँ बाप बालक की रक्षा नहीं कर सकते, और स्त्री रोग नहीं मिटा सकती, और समुद्र में डूबते हुए को नौका नहीं बचा सकती। सत्वादि गुणों के कारण भिन्न भिन्न स्वभाव के जितने भी ब्रह्मादि श्रेष्ठ और कालादि कनिष्ठ करता है, उनको प्रेरित करने वाले आप ही हैं। वे आपकी प्रेरणा से जिस आधार में स्थित होकर, जिस निमित्त से, जिन मिट्टी आदि उपकरणों से, जिस समय जिन साधनों के द्वारा, जिस अदृष्ट आदि की सहायता से, जिस प्रयोजन के उद्देश्य से, जिस विधि से जो कुछ उत्पन्न करते हैं या रूपांतरित करते हैं, वे सब और वह सब आपका ही स्वरूप है। पुरुषों की अनुमति से काल के द्वारा गुणों में शोक होने पर माया मन प्रधान लिंग शरीर का निर्माण करती है। यह लिंग शरीर बलवान, कर्ममय एवं अनेक नाम रूपों में आसक्त है, छंदोमय है। यही अविद्या के द्वारा कल्पित मन, 10 इंद्रियां और 5 तन्मात्राएं, इन 16 विकारों अणु से युक्त संसार चक्र है। जन्म रहित प्रभु, आपसे भिन्न रहकर ऐसा कौन पुरुष है जो इस मन रूप
संसार चक्र को पार कर जाए। सर्वशक्तिमान प्रभु, माया इस 16 अहरों वाले संसार चक्र में डालकर एक के समान मुझे पेर रही है। आप अपनी चेतन शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं और काल रूप से संपूर्ण साध्य और साधनों को अपने अधीन रखते हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे इससे बचाकर अपनी संधि में खींच लीजिए। भगवान, जिनके लिए संसारी लोग बड़े लालायित रहते हैं, स्वर्ग में मिलने वाली समस्त लोकपालों की वह आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य मैंने खूब देख लिए। जिस समय मेरे पिता तनिक क्रोध करके हंसते थे और उससे उनकी भवें थोड़ी टेढ़ी हो जाती थी, तब उन स्वर्ग की संपत्तियों के लिए कहीं ठिकाना नहीं रह जाता था। वे लौटती फिरती थी, किंतु आपने मेरे उन पिता को भी मार डाला। इसीलिए मैं ब्रह्मलोक तक की आयु, लक्ष्मी, ऐश्वर्य और ये इंद्रिय भोग, जिन्हें संसार के प्राणी चाह करते हैं, नहीं चाहता, क्योंकि मैं जानता हूं कि अत्यंत शक्तिशाली काल का रूप धारण करके आपने इन्हें ग्रस्त रखा है। इसीलिए मुझे आप अपने दासों की सन्निधि में ले चलिए। विषय भोग की बात सुनने में ही अच्छी लगती है। वास्तव में वे मृग तृष्णा की जल के समान नितांत अशक्ति है, और यह शरीर भी जिससे वे भोगे जाते हैं अगणित रोगों का उद्गम स्थान है। कहाँ वे मिथ्या विषय भोग और कहाँ यह रोग युक्त शरीर। इन दोनों की क्षणभंगुरता और अवसारता जानकर भी मनुष्य इनके विरक्त नहीं होता एवं कठिनाई से प्राप्त होने वाले भोग के नन्हे नन्हे मधुबिंदुओं से अपनी कामना की आग बुझाने की चेष्टा करता है। प्रभु, कहाँ तो इस तपोगुणी अशुभ वंश में रजोगुण से उत्पन्न हुआ मैं, और कहाँ आपकी अनंत कृपा। धन्य है आपने अपने परम प्रसाद स्वरूप और सकल संताप हारी वह कर कमल मेरे सिर पर रखा है, जिससे आपने ब्रह्मा, शंकर और लक्ष्मी जी के सिर पर भी कभी नहीं रखा। दूसरे संसारी जीवों के समान आप में छोटे बड़े का भेदभाव नहीं है, क्योंकि आप सबके आत्मा और आकरण प्रेमी हैं। फिर भी कल्प वृक्ष के समान आपका कृपा प्रसाद भी सेवन भजन से ही प्राप्त होता है। सेवा के अनुसार ही जीवों पर आपकी कृपा का उदय होता है। उसमें जातिगत उच्चता या नीचता कारण नहीं है। भगवान, यह संसार एक ऐसा अंधेरा कुआं है जिसमें काल रूप सर्प डसने के लिए सदा तैयार रहता है। विषय भोगों की इच्छा वाले पुरुष उसी में गिरे हुए हैं। मैं भी संगबस उसके पीछे उसी में गिरने जा रहा था, परंतु भगवान देवर्षि नारद ने मुझे अपनाकर बचा लिया। तब भला मैं आपके भक्तजनों की सेवा कैसे छोड़ सकता हूँ। अनंत, जिस समय मेरे पिता ने अन्याय करने के लिए कमर कसकर हाथ में खंडक ले लिया और वह कहने लगा कि यदि मेरे सिवा कोई और ईश्वर है तो मुझे बचा ले, मैं तेरा सिर काटता हूँ, उस समय आपने मेरे प्राणों की रक्षा की और मेरे पिता का वध किया। मैं तो समझता हूँ कि आपने अपने प्रेमी भक्त सनगादि ऋषियों का वचन सत्य करने के लिए ही वैसा किया था। भगवान, यह संपूर्ण जगत एकमात्र आप ही हैं, क्योंकि इसके आदि में आप ही कारण रूप से थे, अंत में आप ही अवधि के रूप में रहेंगे और बीज में इसकी प्रतीति के रूप में भी केवल आप हैं। आप अपनी माया से
गुणों के परिणाम स्वरूप इस जगत की सृष्टि करके इसमें पहले से विद्यमान रहने पर भी प्रवेश की लीला करते हैं और उन गुणों से युक्त होकर अनेक मालूम पड़ रहे हैं। भगवान यह तो कुछ कार्य कारण के रूप में प्रतीत तो हो रहा है, वह सब आप ही हैं। मेरे इससे भिन्न भी आप ही हैं। अपने पराये का भेदभाव तो अर्थहीन शब्दों की माया है, क्योंकि जिसका जन्म, स्थिति, लय और प्रकाश होता है वह उसका स्वरूप ही होता है। जैसे बीज और वृक्ष कारण और कार्य की दृष्टि से भिन्न भिन्न है, तो भी गंध तन मात्रा की दृष्टि से दोनों एक ही हैं। भगवान, आप इस संपूर्ण विश्व को स्वयं ही अपने में समेट कर आत्म सुख का अनुभव कर लेते हैं। अनुभव करते हुए निष्क्रिय होकर प्रलयकालीन जल में शयन करते हैं। उस समय अपने स्वयं सिद्ध योग के द्वारा ब्रह्मा दृष्टि को बंद कर आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को विलीन कर लेते हैं और तूर्य ब्रह्म पद में स्थित रहते हैं। उस समय आप न तो तमोगुण से ही युक्त होते हैं और न तो विषयों को ही स्वीकार करते हैं। आप अपनी कार शक्ति से प्रकृति के गुणों को प्रेरित करते हैं। इसीलिए यह ब्रह्मांड आपका शरीर है। पहले यह आप में ही लीन था। जब प्रलयकालीन जल के भीतर शेष शैया पर शयन करने वाले आपने योग निद्रा की समाधि त्याग दी, तब वट के बीज से विशाल वृक्ष के समान आपकी नाभि से ब्रह्मांड कमल उत्पन्न हुआ। उस पर सूक्ष्मदर्शी ब्रह्मा जी प्रकट हुए। जब उन्हें कमल के सिवा और कुछ भी दिखाई न पड़ा, तब अपने में बीज रूप से व्याप्त अब आग को वे न जान सके और आग को अपने से बाहर समझकर जल के भीतर घुसकर 100 वर्ष तक ढूंढते रहे, परंतु वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। यह ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उग आने पर उस समय व्याप्त बीज को कोई बाहर अलग कैसे देख सकता है। ब्रह्मा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे हार कर कमल पर बैठ गए। बहुत समय बीतने पर शीघ्र तपस्या करने से जब उनका हृदय शुद्ध हो गया, तब उन्हें भूत, इंद्रिय और अंतकरण रूप अपने शरीर में ही प्रोत रूप से स्थित आपके सूक्ष्म रूप का साक्षात्कार हुआ। ठीक वैसे जैसे पृथ्वी में व्याप्त उसकी अति सूक्ष्म तन्मात्रा गंध का होता है। विराट पुरुष सहस्त्र चरण, सिर, हाथ, जंघा, नासिका, मुख, कान, नेत्र, आभूषण और आयुध से संपन्न था। 14 लोग उसके विभिन्न अंगों के रूप में शोभायमान थे। वह भगवान की एक लीलामयी मूर्ति थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आनंद हुआ। रजोगुण भी तमोगुण रूप मधु और केटव नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को परस्पर आनंद हुआ। रजोगुण और तमोगुण रूप मधु और केटर नाम के 2 बड़े बलवान दैत्य थे। जब वे वेदों को चुरा कर ले गए, तब आपने हय गिरिव अवतार ग्रहण किया और उन दोनों को मारकर सत्व गुण रूप श्रुतियों ब्रह्मा जी को लौटा दी। वह सत्व गुण ही आपका अत्यंत प्रिय शरीर है। महात्मा लोग इस प्रकार वर्णन करते हैं। पुरुषोत्तम, इस प्रकार आप मनुष्य, पशु, पक्षी, ऋषि, देवता और मत्स्य आदि अवतार लेकर लोगों का पालन तथा विश्व के द्रोहियों का सार करते हैं। इन अवतारों के द्वारा आप प्रत्येक युग में उसके धर्म की रक्षा करते हैं। कलयुग में आप छिपकर गुप्त रूप से ही रहते हैं। इसीलिए आपका नाम त्रियुग भी है।